जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका बीसीसी क्लासेस में। करंट अफेयर की श्रृंखला में आज हम 5 दिसंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। आज के करंट अफेयर को डिस्कस करने से पहले कल के प्रश्न का सही उत्तर जान लेते हैं। कल का प्रश्न था दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? इसका सही उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 71 आर्टिकल 71। चलिए अब आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्नेटर्स फ्रॉम इंडिया हिस्ट्री का विमोचन हुआ? सही उत्तर है दोस्तों विक्रम संपत। ये रहे विक्रम संपत जी। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना प्रारंभ की है? सही उत्तर है इसका उत्तर प्रदेश। उद्देश्य ऐसे खेलों को बढ़ावा देना जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के 1 दिसंबर को अपना 60वां राज्य दिवस मनाया गया? सही उत्तर है इसका नागालैंड राज्य। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस एवं विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया? इसका सही उत्तर है 2 दिसंबर। उद्देश्य भोपाल गैस त्रासदी में मारे गए लोगों के यादगार में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश ने 1500 करोड़ रुपए के इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड EDCF ऋण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही उत्तर है दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न, हाल ही में एडवर्टाइजमेंट एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? इसका सही उत्तर है प्रशांत कुमार। अगला प्रश्न, हाल ही में 23वां हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? इसका उत्तर है नागालैंड। अगला प्रश्न, हाल ही में रक्षा सचिव ने पहले तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका सही उत्तर है चेन्नई। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश की नौसेना ने क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसका सही उत्तर है दोस्तों इजराइल। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों को चिन्हित करने वाला सिलहट सिलचर महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? सही उत्तर है असम। अगला प्रश्न, हाल ही में दिव्य कला मेला 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने कहाँ किया है? इसका सही उत्तर है दोस्तों नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में 2 से 7 दिसंबर तक दिव्य कला मेला 2022 आयोजित की जा रही है। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम दिव्यांग उद्यमियों, कारीगरों के उत्पादों और शिल्प कौशल का प्रदर्शन करने के लिए किया जाएगा, जो भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से आयोजित की जा रही है। अगला प्रश्न, हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही उत्तर है जवाहर रेड्डी। अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया है? सही उत्तर है इसका दोस्तों जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न, हाल ही में अग्नि वॉरियर अभ्यास का 12वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? सही उत्तर है महाराष्ट्र। अग्नि योद्धा अभ्यास अग्नि योद्धा के अंतर्गत दोनों देशों के सेनाओं द्वारा आर्टिलरी शाखा द्वारा नई पीढ़ी के उपकरणों का उपयोग करते हुए संयुक्त रूप से मारक क्षमता नियोजन का प्रदर्शन एवं निष्पादन किया गया। इस अभ्यास के अंतर्गत संयुक्त योजना निर्माण के तहत संयुक्त रूप से कंप्यूटर वार गेम में दोनों पक्षों द्वारा भागीदारी का भी प्रदर्शन किया गया। आर्टिलरी में आधुनिक रुझानों और बेहतर आर्टिलरी योजना प्रक्रिया के विषय पर दोनों देशों के बीच विशेषज्ञ अकादमिक चर्चा का भी आयोजन किया गया। इस अभ्यास ने ड्रिल्स व प्रक्रियाओं की आपसी समझ बढ़ाने और दोनों सेनाओं के बीच पारस्परिकता को बेहतर करने में योगदान किया। भारत और सिंगापुर के बीच अन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र संयुक्त सेना सैन्य प्रशिक्षण त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिमटेक्स ये थाईलैंड के साथ हुआ। अगला प्रश्न, हाल ही में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? इसका सही उत्तर है दोस्तों संजय कुमार। अगला प्रश्न, भारत में किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई?
इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों, यदि इस वीडियो में दिखाए गए पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम लिंक पर क्लिक कर जुड़ जाएं बीसीसी परिवार के साथ। टेलीग्राम पर प्रतिदिन के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का पीडीएफ एवं अन्य सभी एग्जाम की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।